कर साथियों साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी को बजट जारी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि बजट में सीएपीएफ जवानों को कितना मिला पैसा, उनकी तमाम यूनिट है उनको कितना पैसा मिला। आपको मैं बात बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एसपीजी सुरक्षा करती है दोस्तों, इस बार उसका बजट, उसका फंड काट लिया गया है। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? और पिछले 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष था जो चला गया, उसमें और इस बजट में क्या अंतर है, 2026-27 के बजट में कितना इजाफा किया गया है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार रक्षा बजट में, जी हाँ दोस्तों, रक्षा बजट में बम्पर बढ़ोतरी करी है यह साथियों। और मैं आपको बता दूं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और आपके तीनों सेनाएं हो गई, ठीक है, और स्पेशल फोर्सेस के बजट में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। देखिएगा, पिछले वर्ष था दोस्तों कितना था, इस बार जो डिफेंस का बजट है, डिफेंस जिसमें ये मैंने आपको बता दिया, सभी तीनों सेनाएं आ रही हैं, सीएपीएफ आ रहे हैं और तमाम स्पेशल फोर्सेज आ रही हैं सभी का, तो 7,85,000 करोड़ रुपया, 7,85,000 करोड़ रुपए 2026-27 में बजट जारी किया गया इनके लिए। और पिछले साल वो था 6,81,000 करोड़ रुपए। ये यानी कि अगर बात करें तो 15% ज़्यादा बजट जारी किया गया है इस बार। सीधी सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर था, उसकी वजह से सरकार को ये सब करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो इसलिए रक्षा बजट बढ़ाया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सीएपीएफ की तमाम यूनिट है, ऐसे एसपीजी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल्स हो गया। इसके बाद इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका ये एनएसजी हो गया और एनडीआरएफ हो गया, तो इनको दोस्तों कितना बजट मिला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिर्फ मेरा ही चैनल है जो सीएपीएफ की तमाम जो जवान है उनकी समस्याओं को गंभीरता से उठाता है। हम भी, आप लोग अपना कार्य कर रहे हो देश सेवा की, तो हम भी आपका कार्य कर रहे हैं, ताकि सरकार तक आपकी पहुंच जाए, आपकी गूंज जाए, और सरकार ने जो ओपीएस रोक रखी है आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, वो सीधी लागू करे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ों का पहले बता दे रहा हूँ, स्पेशल फोर्सेज हैं एनएसजी और एनडीआरएफ, फिर हम बाद में बात करते हैं बाकी का। तो एनएसजी दोस्तों आतंकवाद विरोधी कमांडो फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी। इनको दोस्तों 1,422 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ को बजट में दोस्तों इस बार 2,002 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये दोनों किए गए दोस्तों अलग अलग। अब हम दोस्तों चलते हैं सीधे सीधे कि एसपीजी को कितना मिला है। 2023-24 वाला बजट हम लाएंगे, फिर 24-25 वाला, 25-26 और 26-27 वाला। यहाँ पर हम आपको 4 बजट दिखाएंगे। एसपीजी सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, एसएसबी के लिए और असम राइफल्स के लिए कितना करोड़ रुपए जारी किया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि 2023-24 में कितना बजट जारी किया गया था। देखिएगा, एसपीजी को मिला था 446.82 करोड़। यहाँ पर मैं राउंड फिगर में आपको बताऊंगा सीधे सीधे, तो 446 की जगह 47 करोड़ रुपए मान लीजिए एसपीजी को मिला है 2023-24 में बजट। उसके बाद सीआरपीएफ को 31,390 रुपए और बीएसएफ के लिए 25,038 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और सीआईएसएफ को 12,929 करोड़ यानी 12,930 मान लीजिए करोड़ रुपए मिले। आईटीबीपी को मिले 8,203 करोड़ रुपए और एसएसबी को 8,435 करोड़ रुपए मिले हैं। और असम राइफल्स के लिए 7,276 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बजट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें जो पैसा मिला है सबसे ज़्यादा वो बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए मिला है 2023-24, उसके बाद बीएसएफ को मिला है। चलेगा दोस्तों, 2023-24 का बजट मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं 2024-25 का कितना रहा बजट। एसपीजी के लिए 532 करोड़ रुपए, सीआरपीएफ को 34,020 करोड़ रुपए और बीएसएफ के लिए 27,938 करोड़ रुपए मिले। और सीआईएसएफ को 15,380 करोड़ रुपए मिले। आईटीबीपी के लिए 9,337 करोड़ रुपए और एसएसबी के लिए 9,593 करोड़ और असम राइफल्स को 7,977 करोड़ रुपए मिले। तो यहाँ पर भी जो बाजी मारी है वो सीआरपीएफ ने मारी है, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा जवान उसी में है, इनकी संख्या भी ज़्यादा है।
तो यहाँ पर मैंने 2024-25 का बजट दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 2025-26 का क्या बजट कह रहा है। देखिएगा, सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपए आवंटित हुए। सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर 28,231 करोड़ रुपए, सीआईएसएफ के लिए मिले हैं 16,084 करोड़ रुपए, आईटीबीपी को मिले हैं 1,370 करोड़ रुपए, असम राइफल्स को मिले हैं 8,274 करोड़ रुपए, ये सॉरी आईटीबीपी को 10,370 करोड़ रुपए मिले हैं, असम राइफल्स को 8,274 करोड़ रुपए मिले हैं, एसएसबी के लिए मिले 10,237 करोड़ रुपए और एसपीजी को मिले 489 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर संख्या कम रह गई। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर संख्या कम रह गई है। अब दोस्तों बात करते हैं 2026-27 का बजट क्या कह रहा है। देखिएगा, सीआरपीएफ को मिले हैं 38,517 करोड़ रुपए। इस बार दोस्तों संख्या बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार संख्या बढ़ गई है, 38,517 करोड़ रुपए काफ़ी मिले हैं दोस्तों सीआरपीएफ को, और पिछले में अंतर था। और सीमा सुरक्षा बल को मिले हैं 29,567 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 29,567 करोड़ रुपए मिले हैं। और सीआईएसएफ को मिले हैं 15,973 करोड़ रुपए मिले हैं, और आईटीबीपी को मिले हैं 11,324 करोड़ रुपए मिले। असम राइफल्स को मिले हैं 8,796 करोड़ रुपए मिले हैं, और एसएसबी को मिले 10,984 करोड़ रुपए मिले, और एसपीजी को 499 करोड़ रुपए मिले, यानी 500 करोड़ मान लीजिए। यानी कि सबसे कम जो पैसा रहा है वो एसपीजी के लिए रहा है। तो दोस्तों एसपीजी कम होती जा रही है। एसपीजी 2024-25 में 532 था, और 2025-26 में 489, और 2026-27 में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 499 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों कम हो गया है। तो यहाँ पर साथियों ये बजट है, और सरकार ने तय कर लिया है कि हम धीमे धीमे सेनाओं का जो बजट है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, खासकर सीएपीएफ जवानों को लेके। आगे सरकार क्यों पेंशन नहीं दे रही है, सबसे बड़ी बात है। तमाम सीएपीएफ के जवान सोच रहे थे कि सरकार इसमें बजट में पेंशन को लेके कोई बड़ी बात कह सकती है, तो ना तो सरकार ने पेंशन के बारे में कोई बड़ी बात कही, और ना ही 8th CPC के बारे में, 8th पे कमीशन के बारे में अभी सरकार ने मौन साध लिया। बिल्कुल भी एक भी आवाज़ नहीं फूटी। आखिर दोस्तों सरकार क्या कर रही है, आखिर क्यों भेदभाव कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। सिविलियन क्यों मान रही है इन्हें, सीएपीएफ जवानों को। तो दोस्तों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस। ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं आपको चाहिए, लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।